छठी मैया का पर्व भारत में जितना खास है उतना ही इनके इतिहास में उलझने हैं। न तो उनके स्वरूप का ही पता है और न ही छठी मैया और सूर्यदेव के संबंध का रहस्य। छठी मैया से जुड़ी अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से मुख्य है प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियंवद की कथा और साथ ही श्री राम और माता सीता को ऋषि मुद्गल से छठी मैया के व्रत के उपदेश की कथा। पर इसके बाद भी ये सवाल है कि छठी मैया कौन थी, उनकी पूजा कब और कैसे शुरू हुई और इसी दिन सूर्यदेव की पूजा क्यों होती है। दरअसल राजा प्रियंवद की कहानी छठ व्रत की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियंवद संतानहीनता से दुखी थे। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि उनके भाग्य में संतान है ही नहीं, पर जब उनकी पत्नी मालिनी ने राजन को महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ का सुझाव दिया तो उन्होंने तत्काल ही महर्षि कश्यप को यज्ञ करने के लिए मना लिया। और जब यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हुआ तो यज्ञ से प्राप्त खीर को राजन ने अपनी पत्नी मालिनी को दे दिया। मालिनी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच्चा मृत पैदा हुआ। प्रियंवद दुख से व्यथित होकर पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। तभी वहां ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई और राजा के पूछने पर उन्होंने स्वयं को सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न बताया और आदेश दिया, राजन तुम मेरी पूजा करो और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करो, तुम्हें इस दुख से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। राजा प्रियंवद ने पत्नी के साथ तत्काल देवी षष्ठी का व्रत किया और देवी की कृपा से उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा। तभी से षष्ठी देवी यानी छठी मैया की पूजा संतान की कामना और उनके कल्याण के लिए की जाने लगी। दूसरी कथा में 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो ऋषियों ने उन्हें ब्राह्मण रावण का वध करने के पाप के प्रायश्चित के लिए राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी। इसी संदर्भ में ऋषि मुद्गल ने श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में आने को कहा। ऋषि मुद्गल के निर्देश पर माता सीता ने गंगा जल से स्वयं को शुद्ध किया और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करते हुए छठ व्रत का पालन किया। पर छठी मैया के व्रत की शुरुआत तथा अन्य कई रहस्य सृष्टि के आरंभ की कथा में छुपे हैं। जब सृष्टि थी ही नहीं, सिर्फ पर ब्रह्म परमेश्वर निराकार स्वरूप में ही थे और उन्हें एक नया संसार रचने की इच्छा हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माया को बनाया, जिसे हम देवी महामाया कहते हैं। और फिर देवी महामाया की ही सहायता से ही उस निराकार ब्रह्म ने महाविष्णु का रूप लेकर क्षीर सागर में प्रकट हुए और फिर महाविष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने विष्णु तथा शिव को प्रकट किया। फिर महाविष्णु ने ही शक्ति को प्रकट किया और शिव के आग्रह पर वह शक्ति 3 रूपों में विभक्त होकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती कहलाई। महाविष्णु ने ब्रह्मा को सृष्टि रचने का आदेश दिया और इस प्रकार 5 दिनों के अंदर ब्रह्मांड तथा इसमें रहने वाले जीव उत्पन्न हो चुके थे। और छठे दिन जब ब्रह्मा जी को लगा कि इस सृष्टि को चलाने के लिए देवी देवताओं की जरूरत है तो उन्होंने महर्षि कश्यप और माता अदिति से महादेवी महामाया की आराधना करने को कहा। और जब उनकी प्रार्थना से देवी महामाया प्रकट हुई तो माता अदिति ने उनसे कहा कि इस संसार को संतुलित रूप से प्रकाश मिले, इसके लिए कोई उपाय करे। और तब देवी महामाया ने माता अदिति को एक ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया जो समस्त संसार को प्रकाश देंगे। इस प्रकार देवी महामाया ने संसार को जब प्रकाश का वरदान दिया तो वे स्वयं 6 दिन की थी, क्योंकि 6 दिन पहले ही परब्रह्म में उन्हें प्रकट किया था। इसलिए उन्हें छठी मैया के नाम से जाना गया। और भगवान सूर्य के आने से समस्त संसार के जीव ने पहली बार प्रकाश को महसूस किया, इसलिए सबने उन्हें अर्घ देकर पूजन किया। और इस